एक प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर किसका बिहेव करता है? क्वेश्चन है बेटा, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर ए प्योर सेमीकंडक्टर, कौन सा बेटा? प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है बेटा? कैसा? यस, इंसुलेटर। किसका बिहेव करेगा? बिहेव एज इंसुलेटर। किसका बिहेव करेगा? बिहेव एज इंसुलेटर का बिहेव करेगा, क्योंकि बैंड में से बॉन्ड जो है, जो लैटिस पॉइंट होता है, वो क्या नहीं कर सकता बेटा? एनर्जी गैप कवर नहीं कर सकता और बॉन्ड ब्रेक नहीं होते 0 केल्विन टेम्परेचर पर। इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टर जो है किसका काम करता है? इंसुलेटर का। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछा है बैंड गैप एनर्जी बताओ सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है। तो बैंड गैप एनर्जी सेमीकंडक्टर के लिए आपने पढ़ रखा है, क्या था? बैंड गैप एनर्जी फॉर द सिलिकॉन, जो सिलिकॉन के लिए बैंड गैप एनर्जी है वो आपने पढ़ रखी थी, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी थी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। और जर्मेनियम के लिए क्या थी? वो आपका जो था बैंड गैप एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थी बैंड गैप एनर्जी फॉर द। और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है? लेस देन किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके लिए जो बैंड गैप एनर्जी है, किसके लिए बच्चों? सेमीकंडक्टर के लिए वो जो इजी है, दैट शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनसे ज्यादा होती है वो किसमें होती है? इंसुलेटर में। किसमें होती है? इंसुलेटर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब जो है नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि इसमें है बेटा, व्हाट आर द चार्ज कैरियर? द चार्ज कैरियर जो है ज्यादा किस्म, जैसे कि इन्हें बोला बेटा कि व्हेन यू हैव एड द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी atoms, you have add the trivalent impurity atoms in a pure semiconductor. So what kind of the semiconductor you have obtained? p टाइप है, तो बेटा कौन सा होगा? ना सॉरी, ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बॉन्ड बनाने खातिर क्या चाहिए? 4 है, 3 क्या रहेगा? खाली होल्ड है क्या? तो कौन सा बनेगा? p टाइप। कैसा बनेगा आंसर आपका? p टाइप। क्या बनेगा? p टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा बेटा? वो p टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और मैंने बता रखा है p टाइप सेमीकंडक्टर में जो एटम आप डालते हो, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम डालते हो, उनका नाम क्या है? अभी क्या नाम है उनका? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो डालते हो, एक्सेप्टर एटम्स। क्या डालते बेटा? एक्सेप्टर एटम्स। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां होता है? अगला क्वेश्चन है बेटा 4th, भाई एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां होता है? बेटा मैंने बताया था, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं आपके, ये वाले बेटा, ये एनर्जी लेवल थे जो नीचे होते हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। और इन एनर्जी लेवल को किसका नाम दिया था बेटा आपने? जो नीचे होकर है, किसका नाम दिया था? वैलेंस बैंड। किसका नाम दिया था? वैलेंस बैंड का। और ऊपर यहां क्या था? क्या था बेटा इसमें? कंडक्शन बैंड। और ये क्या थे? एनर्जी लेवल। किसके? कंडक्शन बैंड के। क्या था ये? कंडक्शन बैंड था। और जब यदि आप इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम डालते हो तो लेवल कड़ा होगा, फर्मी एनर्जी लेवल। अब कहां आएगा बेटा? कहां था? ए यहां आएगा, जस्ट अबोव दी। किससे ऊपर? 10 अबोव दी वैलेंस बैंड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5, यदि यही क्वेश्चन हो और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम डाल दो, कौन सा बेटा? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यदि आप पेंटावेलेंट डालोगे तो क्या बनेगा आपका आंसर? एन टाइप। क्या बनेगा बेटा? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप में नंबर डेंसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। नंबर डेंसिटी किससे? होल से। किससे? होल से। क्लियर है? और जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है जो डालने हैं, उनका नाम क्या बन जाएगा?
डोनर, क्या नाम बनेगा बेटा, डोनर एटम्स, क्या बनेगा बेटा, डोनर एटम। और डोनर एनर्जी लेवल कहां आएगा, जो डोनर एनर्जी लेवल है बेटा वो आप शो कर सकते हो कि डोनर एनर्जी लेवल जो है कहां बनेगा। देखिए डोनर एनर्जी लेवल यहां आ जाएगा, ये कौन सा रहा है, डोनर लेवल, कौन सा ये, डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल है ये। और ये भी मैंने बताया था इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल, क्या होता है बेटा, फर्मी एनर्जी लेवल होता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका, इसमें जो है, इसमें जो पिछला क्वेश्चन था बेटा, इसमें पी टाइप में नंबर डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, होल्स की, किससे ज्यादा हो जाएगी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, किससे बेटा, इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है। उसके बाद बेटा प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी क्या होती है, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी। हाँ बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी क्या होती है, किसकी ज्यादा किसकी कम होती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होती है बेटा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि बॉन्ड टूटने पर, जब बॉन्ड टूटेगा तो वहां क्या बचेगा, एक पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, कंडक्शन बैंड में या इंटरस्टिशियस साइट में। तो ये था बेटा प्योर सेमीकंडक्टर में। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम आर एडेड, व्हाट काइंड ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, व्हाट काइंड ऑफ semiconductor, what kind of the semiconductor obtained when, क्या बेटा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम आर एडेड। पहला ऑप्शन डाले हमने, वो कहता है टी टाइप, दूसरा ऑप्शन डाल लिया बेटा कहता है एन टाइप, और तीसरा ऑप्शन डाल लिया बेटा हमने कहता है न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल, और फोर्थ ऑप्शन डाल लिया नन ऑफ दिस। तो बेटा इसका आंसर आएगा न्यूट्रल, क्या आएगा, न्यूट्रल। उन्हें चार्ज कैरियर नहीं पूछे, यदि वो चार्ज कैरियर पूछ ले बेटा फिर तो चलो बात बन गई। उन्हें पूछा भी कौन सा बनेगा, क्योंकि बेटा कोई भी एटम हो, पढ़ रखे हमने, एटम क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, एटम क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। और आपने किसके अंदर डाल दिया है, वो सेमीकंडक्टर के अंदर, सिलिकॉन के अंदर डाल दिया बेटा, तो इसका मतलब वो भी क्या है, न्यूट्रल ही है। क्या बनेगा बेटा, न्यूट्रल, याद रखना है। यदि उन्होंने पूछ ले ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम डाल दिया, चार्ज कैरियर किसके ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन के या होल्स के, तो ट्राइवेलेंट में कौन होगा, होल्स, क्यों में होल्स, कंसंट्रेशन की ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा, ये कहता है एक ग्राफ दिखाया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ग्राफ शो किया गया बेटा, करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर द सेमीकंडक्टर, करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर द सेमीकंडक्टर ये दिखाया गया बेटा। तो ये है वोल्टेज 0, दैट इज द वोल्टेज बेटा, ये वोल्टेज शो करी गई है बेटा, यू करंट शो कराया गया है मिली एम्पियर में, और बेटा ग्राफ है ये आपका, ये बेटा, ये है I और ये बेटा V, I बटे V क्या बनेगा 1/R, हालांकि I बटे V क्या बनेगा बेटा 1/R, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो ये ग्राफ क्या देगा, रेजिस्टेंस, क्या देगा बेटा, रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि 1/R मीन रेजिस्टेंस आएगा आपका यहाँ पर। तो बेटा यहाँ जो है कहता है कि कौन से रीजन पर नेगेटिव रेजिस्टेंस है, कहां नेगेटिव रेजिस्टेंस, B से C, क्योंकि नीचान लग रहा है बेटा, क्या बनेगा नेगेटिव रेजिस्टेंस, और ए से बी क्या है पॉजिटिव। तो बेटा याद रखना इसमें ए से बी तो क्या आएगा आपका रेजिस्टेंस, क्या बन जाएगा बेटा पॉजिटिव, और बी से सी रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटा आपका नेगेटिव, क्या आएगा बेटा नेगेटिव आएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहता है इन ए ट्रांजिस्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई,
क्वेश्चन नंबर 10 9 बहुत अच्छा है कि ट्रांजिस्टर में आप जब डोपिंग करते हो तो डोपिंग लेवल जो है इंक्रीज कर दिया स्लाइटली, किसमें? बेस में। ट्रांजिस्टर आपने बेटा ये पढ़ा था, ट्रांजिस्टर पढ़ा था आपने ये कि भाई ये ट्रांजिस्टर पढ़ा था, ये बेस होता बेटा, ये एमीटर, ये कलेक्टर पढ़ा था ना। ये नहीं कह रहा कि बेस के अंदर इंप्योरिटी एटम थोड़ा इंक्रीज कर दिए, बेस के अंदर बेटा इंप्योरिटी एटम क्या कर दिया? इंक्रीज, इंप्योरिटी एटम थोड़ा इंक्रीज कर दिया, जो है डोपिंग इंक्रीज कर दी बेटा, क्या कर दी? डोपिंग इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज, थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, किसमें? बेस में। तो कलेक्टर करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा देखिए ध्यान से, कलेक्टर करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सीधी सी बात है कि जो कलेक्टर करंट है वो बीटा टाइम्स हो जाएगा किसका? बेस करंट का। किसका बेटा? बेस करंट का। क्योंकि आपने पढ़ रखा कि जो करंट गेन है वो होती है आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। तो बेटा आउटपुट करंट कितना हो जाएगा? बीटा टाइम्स। कितना हो जाएगा? बीटा टाइम। और हमने पढ़ रखा बीटा ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन एमीटर। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? कॉमन एमीटर को, क्योंकि कॉमन एमीटर के अंदर गेन क्या होती है बेटा? हमेशा ज्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा? ये कहता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखी है बेटा, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखी है, आइडेंटिफाई करना है भाई ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है। तो ये बेटा आपके पास है आई और ये बेटा वी, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। तो ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है। तो ये बताना है ये किसका है, तो यही पेपर में आएगा। पेपर में आता है भाई ये ग्राफ किसका है, आइडेंटिफाई करो। बेटा यहाँ वोल्टेज कितनी है? बहुत ज्यादा है। करंट कितना हो रहा है? 0 है। तो इसको क्या बोलोगे आप? यहाँ वोल्टेज तो ज्यादा है और करंट 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। क्या होता है बेटा? ये ओपन सर्किट। क्या होता है बेटा? ओपन सर्किट। क्योंकि ओपन सर्किट में तो क्लोज नहीं जा, करंट नहीं जा करता, करंट किसमें चलता है? क्लोज सर्किट में। तो ये क्या बेटा? ओपन सर्किट है। और यहां वोल्टेज कितनी है? 0 और करंट कितना है? बहुत ज्यादा। करंट क्या बेटा? बहुत ज्यादा और वोल्टेज कितनी है? 0। तो इसको बोलेंगे बेटा शॉर्ट सर्किट। क्या है यहाँ? शॉर्ट सर्किट। क्या बेटा? ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट है बेटा यहाँ पर। तो अब आपने ये आइडेंटिफाई करना था किसके लिए, तो बेटा ये है आपका सोलर सेल। किसका बेटा? ये सोलर सेल। किसका बेटा? ये सोलर सेल के लिए है, याद रखना है, दैट इज फॉर सोलर सेल। और सबसे मेन क्या बेटा कि सोलर सेल किससे बनाया जाता है? सोलर सेल बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाई द सोलर सेल आर मेड बाय द गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड के ही क्यों बनाए जाते हैं सोलर सेल? तो बेटा कहता है गैलियम आर्सेनाइड के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी अब्जॉर्बिंग पावर क्या होती है? ज्यादा, और कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? ज्यादा। हाई कंडक्टिविटी और हाई अब्जॉर्बिंग पावर। क्या लिखेंगे बेटा? हाई अब्जॉर्बिंग पावर। हाई क्या होगा बेटा? अब्जॉर्प्शन होगा बेटा, हाई अब्जॉर्प्शन एंड हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी होगी, हाई एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्ब करना। ये जो है यदि सोलर सेल किसका बना जाए? गैलियम आर्सेनाइड का, तो रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, हाईली एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसकी कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। दैट्स व्हाई सोलर सेल आर मेड बाय गैलियम आर्सेनाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा? ये कहता है एक ट्रांजिस्टर है जिसकी गेन दे रखी है, करंट गेन। बच्चों करंट गेन ट्रांजिस्टर की देखिए बेटा, गेन दे रखी है, आप इसी से पता लग जाएगा आपको क्या दे रखा है? करंट गेन। तो बेटा करंट गेन जो है वो दे रखा है 30। अरे भाई जो ज्यादा हो रहा है वो क्या हो रहा है? बीटा। अल्फा क्या हो रहा है? लेस देन। अल्फा किसमें हो रहा है? कॉमन बेस में, और बीटा कॉमन एमीटर में। तो जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा है, तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या दे दिया आपको? बीटा। क्या दिया बेटा? बीटा दे दिया है। कहता है कि इफ कलेक्टर रेजिस्टेंस, बेटा कलेक्टर कौन होगा? आउटपुट। कलेक्टर का होता है आउटपुट, तो कलेक्टर का रेजिस्टेंस दे दिया बेटा आपको, दैट इज कलेक्टर का रेजिस्टेंस दिया 6 किलो ओम।
एंड इनपुट का रेजिस्टेंस दे दिया बेटा। इनपुट में कौन होता है यहाँ, बेस। क्या होता है बेटा, बेस। क्योंकि किस में होता है, कॉमन एमीटर में। किस में होता है बेटा, ये यहां से पता लग जाता है भाई, कॉमन एमीटर। एमीटर तो कॉमन हो गया, इसका मतलब है आउटपुट में कलेक्टर और इनपुट में बेस। तो बेस का दिया बेटा 1 किलो ओम। कितना दिया बेटा, 1 किलो ओम। इन्हें क्या पूछा बेटा, वोल्टेज गेन बताओ। क्या पूछी है, वोल्टेज गेन। एवी, एवी का मतलब होता है बेटा, क्या होता है, वोल्टेज गेन। तो आपने वोल्टेज गेन बतानी है बेटा, सिंपल सी बात है। वोल्टेज गेन क्या होती है बेटा, आउटपुट वोल्टेज बेटे इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज किसकी, कलेक्टर की। इनपुट वोल्टेज किसकी, बेस की। कलेक्टर में क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, व्हाट इज वोल्टेज, आई आर। अरे वी बराबर क्या होता है, आई और आर सी, आई सी आर सी। और ये आई बी और आर बी। अरे भाई आपको ये क्या होता है, बीटा नहीं होता है। बीटा बराबर क्या होता है, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। अरे ये रहा बीटा, और ये क्या आ गया, आर सी बटे आर बी। बीटा कितना रहेगा, 30, आर सी 6 किलो ओम, और ये 1 किलो ओम। कैंसल, 6 18। कितना आ रहा है वोल्टेज गेन, 180। वोल्टेज गेन कितनी आ गई बेटा, 180। वोल्टेज गेन आएगी 180। इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि बेटा ये क्या होती है, ऊपर वोल्टेज नीचे वोल्टेज। ये 180 आ जाएगा आंसर। बेटा याद रखना, जो एक से ज्यादा है वो तो कॉमन एमीटर होता है। और अल्फा क्या था बेटा, लेस देन 1। ये था बेटा अल्फा, कॉमन बेस के लिए था बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, 11, ये 12वां बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बेटा, ये बताना ये कौन सा गेट बन रहा है, आइडेंटिफाई द गेट। ये गेट बताना बेटा अपना कौन सा गेट है, ये आइडेंटिफाई दैट गेट। आइडेंटिफाई करना भाई गेट कौन सा बेटा, लॉजिक गेट कौन सा बेटा। अरे सिंपल सी बात है, पता लग जाएगा। सुनो, यू ए है और यू वाई है। इनपुट कितनी है, 1, और आउटपुट कितनी है, 1। इनपुट 1 और आउटपुट 1, लेकिन ये आके का रखा, नोट लगा रखा। देखो यदि तुम कितना दे दो, ए ने क्या दे दो, 0। ए ने क्या दे दे, 0। बेटा यू भी 0, यू भी 0। तो यू कौन सा गेट है, एंड गेट में गुणा नहीं हो रहा है, 0 गुणा 0, 0। यू 0 का क्या कर देगा, उल्टा क्या देगा, 1। तो हमारे पास कितना आया, 1 दिया के तुमने, 0 आया के 1। इफ दो 1, ए की वैल्यू कितनी दे दो, 1। बेटा ये क्या हो गया, 1। ये भी क्या हो गया, 1। एंड गेट है ये, तो एंड गेट के देख रहे हैं, ए डॉट बी, इट मीन 1 into 1 क्या बन गया, 1। 1 का क्या जगह उल्टा, क्योंकि 0 का मतलब क्या उल्टा करना है। तो 0 1 का उल्टा क्या हो गया, 0। तो आंसर कितना है हमारा, 0। 1 दिया तो 0 और 0 दिया तो 1। तो कौन सा गेट है, कौन सा बेटा, नॉट गेट। कौन सा बेटा है, नॉट गेट है। नॉट गेट की पहचान थी कि 0 देंगे तो 1 और 1 देंगे तो 0। ये था बेटा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन 1 ओम रजिस्टर। भाई एक डायग्राम दिखाया गया बेटा, ये डायग्राम है बेटा। ये डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड, और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, और दैट इज द डायोड आल्सो। और यहां भी रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस 2 ओम। और बेटा ये कनेक्ट है आपके पास, और ये कनेक्ट है बेटा यहाँ 6 वोल्ट बैटरी के साथ। ये है बेटा 1 ओम, और दैट इज 6 वोल्ट। ये प्लस है बेटा, ये माइनस है। तो भाई ये डायोड है D1, ये डायोड है D2। भाई इसमें करंट बताना है, फाइंड द करंट, फाइंड करंट थ्रू किस में बेटा, 1 ओम। 1 ओम में करंट बताना है, सिंपल सी बात है। पर तुम देखो कौन सा डायोड फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है। अबे प्लस पी के साथ है तो फॉरवर्ड, और प्लस माइनस के साथ है तो रिवर्स। रिवर्स में करंट हो रहा है, नहीं कोई करंट नहीं होता। देखो इसमें फॉरवर्ड कौन है, D1, ये रहा, प्लस इसके साथ है तो D1 क्यों रहा, D1 क्या है, D1 क्या बेटा, फॉरवर्ड है। D1 फॉरवर्ड हो गया, और D2 रिवर्स। D2 क्या हो गया बेटा,
रिवर्स इसका मतलब इसमें तो कोई करंट नहीं गया, नहीं करंट गया तो कैंसल हो गया, कैंसल। इफ टोटल रेजिस्टेंस, जब इसमें करंट चले गया तो करंट गया इसमें, ये गया करंट इसमें, करंट इसमें गया, तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में नहीं हो गए। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस, सारा सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या जाता है, इंक्रीज, बढ़ जाता है, 2 और 1 3, नेट आ गया रेजिस्टेंस इतना, नेट आर आ गया आपके पास, आई कार्ड में आई बराबर क्या होगा फार्मूला वी बाय आर, वी कितना है 6 और रेजिस्टेंस 3, कितना आ रहा है 2 एम्पियर, करंट कितना है बेटा 2 एम्पियर, करंट आएगा आपका 2 एम्पियर, द करंट शुड बी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट आएगा इसमें से, क्लियर है, ठीक है ना। 2 एम्पियर का करंट जाओगा इसमें, 2 एम्पियर का करंट जाओगा बेटा, और इसमें से कितना जाएगा 2 एम्पियर का ही करंट जाएगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, ऐसा ही है, वो भी ऐसा सेम क्वेश्चन है, ये डायोड दे रखे बेटा आपके पास। नाउ एक और डायोड दिया बेटा, ये अब की बार ये सीधे लगा रखे बेटा, और ये वोल्टेज है बेटा, दैट इज द 10 वोल्ट है बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा 2.5 ओम, 2.5 ओम दैट इज 3 ओम, दैट इज 3 ओम। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ये डायोड है बेटा D1 और ये डायोड है D2, दोनों क्या है फॉरवर्ड, तो दोनों क्या है फॉरवर्ड है, D1 एंड D2 बोथ आर फॉरवर्ड, बोथ आर फॉरवर्ड। जब दोनों फॉरवर्ड है तो करंट तो दोनों में जाएगा, करंट इसमें जाएगा, करंट इसमें जाएगा, तो बैटरी में जो करंट निकला वो करंट यहां आ जाएगा। लेकिन अब बच्चों ये दोनों तो देखिए करंट इसमें गया सेम, देखो सीधा करंट जितना निकला, क्योंकि ये दोनों कितने 3 ओम किया है, तो करंट क्या होगा इक्वल डिवाइड हो जाएगा, करंट इक्वल डिवाइड होगा। अब आपने नेट रेजिस्टेंस काट लो, ये दोनों क्या है पैरेलल में, दोनों क्या है पैरेलल, और उनका आंसर निकाल गई किसमें सीरीज में। तो पहले कौन कौन है 3 ओम एंड 3 ओम किसमें है आर इन पैरेलल, तो बेटा 1/3 प्लस 1/3 बराबर क्या होता है 1/r, कितना होगा 2/3, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 मीन 1.5, कितना आया 1.5। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 1.5, वैल्यू कितना है 2.5, दोनों किसमें है सीरीज में, ये क्या होगा 1.5 ओम प्लस 2.5 ओम, नेट रेजिस्टेंस आ गया, क्या आएगा नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम, कितना आ गया 4 ओम, नेट रेजिस्टेंस आ गया आपका 4 ओम। तो करंट बराबर क्या हो गया, करंट बराबर है आई बराबर है V/R, वोल्टेज कितनी है 10 और आर कितना है 4, कितना होगा 2.5 एम्पियर, क्या आएगा 2.5 एम्पियर। करंट कितना निकला, करंट कितना निकला यहाँ तो बैटरी में था, करंट निकला 2.5 एम्पियर, आवेगा कितना 2.5 एम्पियर, यहाँ करंट अलग अलग नहीं हो गया,